औरंगज़ेब, मुग़ल इतिहास का वो नाम जिसे सुनते ही ज़हन में क्रूरता, सत्ता की भूख और अंतहीन युद्धों की तस्वीर उभर आती है। औरंगज़ेब ने सत्ता पाने के लिए वो किया जो शायद कोई बेटा या भाई करने की सोच भी नहीं सकता। दिल्ली की गद्दी के लिए उसने अपने ही भाइयों को मरवा दिया। इतिहास में यह भी मिलता है कि एक भाई की मौत के बाद उसका कटा हुआ सिर औरंगज़ेब अपने पिता शाहजहां के पास ले गया। यहीं से साफ हो गया था कि अब मुग़ल सल्तनत में रिश्तों से ज़्यादा अहम सिंहासन होने वाला है। बादशाह बनते ही औरंगज़ेब की सोच पूरे देश के सामने आने लगी। उसने अकबर जैसे शासकों की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को छोड़ दिया। उसके शासन में कई स्थानों पर मंदिर तुड़वाए गए और उनकी जगह मस्जिदें बनवाई गईं। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया और कई जगह जबरन धर्म परिवर्तन भी कराए गए। धीरे धीरे डर का माहौल बन गया। अब शासन न्याय से नहीं बल्कि तलवार के ज़ोर पर चल रहा था। लेकिन इतिहास गवाह है कि अत्याचार की एक सीमा होती है। औरंगज़ेब की नीतियां मराठों, राजपूतों और मारवाड़ के शासकों को कभी स्वीकार नहीं थीं। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने मुग़लों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजपूतों ने भी औरंगज़ेब के विरुद्ध हथियार उठा लिए। लगातार होते युद्धों ने मुग़ल साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। खजाना खाली होने लगा, सेना थक चुकी थी और जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था। औरंगज़ेब भले ही साम्राज्य को फैलाता रहा, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि उसका शासन कमज़ोर नींव पर खड़ा हो चुका है। लंबे युद्ध, लगातार तनाव और बढ़ती उम्र ने औरंगज़ेब के शरीर को भी तोड़ दिया। एक युद्ध के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हुआ। करीब 3 महीने तक वह बिस्तर से उठ नहीं सका। आखिरकार सन 1707 में औरंगज़ेब की मौत उसी बिस्तर पर हो गई। औरंगज़ेब की मौत के साथ ही मुग़ल साम्राज्य की वास्तविक शक्ति भी समाप्त हो गई। इसके बाद जो बादशाह आए, उनमें किसी में भी साम्राज्य को संभालने की काबिलियत नहीं थी। 1707 से 1712 तक बहादुर शाह प्रथम ने शासन किया। उसके बाद जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय जैसे कई बादशाह आए, लेकिन कोई भी लंबे समय तक दिल्ली की गद्दी पर टिक नहीं सका। कुछ ही वर्षों में बादशाह बदलते रहे और मुग़ल शासन कमज़ोर होता चला गया। इसी दौरान एक नई ताकत भारत में धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही थी। यह ताकत थी अंग्रेज़ों की। मुग़ल कमज़ोर होते गए और अंग्रेज़ मजबूत होते चले गए। देश के कई हिस्सों में मुग़लों का प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका था। मुग़ल साम्राज्य के अंतिम शासक बने बहादुर शाह ज़फ़र द्वितीय। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें दिल्ली से हटाकर म्यांमार भेज दिया। वहीं निर्वासन में सन 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि सच्चाई यह है कि बहादुर शाह ज़फ़र की मौत से पहले ही मुग़ल साम्राज्य का अंत हो चुका था। सन 1857 को दिल्ली में मुग़ल शासन का अंतिम समय माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी भारत में मुग़ल साम्राज्य के पतन की असली कहानी। एक ऐसा साम्राज्य जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था, लेकिन गलत फैसलों, अत्याचार और कमज़ोर नेतृत्व के कारण इतिहास बन गया। अगर आपको यह कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और ऐतिहासिक विषयों पर वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।